किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। ये बड़ी गनीमत है। और वहीं दूसरी तरफ शिमला के भुट्टा कुफूर में बड़ा हादसा पेश आया है। शिमला में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। चंद पलों में जमींदोज हो गई है ये बहुमंजिला इमारत। शिमला के भुट्टा कुफूर में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर जान का कोई नुकसान अभी नहीं हुआ है, ये गनीमत रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस कदर ये इतनी बड़ी इमारत, बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। यकीन कर पाना मुश्किल है, इतने ज्यादा ख्वाबों के साथ और इस इमारत को खड़ा किया गया। 5 मंजिला ये इमारत थी जो इस वक्त प्रकृति के मार के तले बिल्कुल बेबस थी और इसलिए ताश के पत्तों की तरह जमीन में जा मिली। जिस ऊंचाइयों पर ये नजर आ रही थी इमारत, उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुदरत का कहर देखा गया, ऐसी कुदरत की मार पड़ी कि ये 5 मंजिला इमारत पूरी तरीके से मिट्टी में आ मिली। बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल राहत यही है, गनीमत यही है कि किसी की जान यहाँ पर खतरे में नहीं पड़ी। ये गनीमत की खबर है। लेकिन क्या इसकी वजह रही, क्या ये बेहद पुरानी इमारत थी या निर्माण, इसके सामने जो इस वक्त एक बिल्डिंग का कार्य होता नजर आ रहा है, मतलब कि आसपास जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और इसके बाद इस इमारत को लेकर जानकारियां आनी है। कितनी पुरानी ये इमारत थी, क्या मरम्मत का काम सही ढंग से नहीं हुआ था, क्या ऐसी वजह रही जिसके चलते 5 मंजिला ये इमारत इस कदर ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई और कितना नुकसान इसमें हुआ। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय श्रीवास्तव का रुख करेंगे। संजय, इस वक्त तस्वीरें सामने हैं, चारों तरफ तबाही मची हुई है, कुदरत का कहर इस तरीके से बरस रहा है कि लोगों के जीवन जो है वो आफत में आ चले हैं। 5 मंजिला इमारत है, ताश के पत्तों की तरह गिरती नजर आ रही है। देखिए, हम आपको बता दें, कहने को तो चार धाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी चारों धाम की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वह गंगोत्री यमुनोत्री का मार्ग ले लीजिए, चाहे बद्रीनाथ का मार्ग लीजिए, चाहे केदारनाथ का मार्ग लीजिए, चारों तरफ रुकावट है, बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पे है। और जो आप बता रहे हैं, ये जो बाढ़ का प्रकोप है, ये बाढ़ का प्रकोप, नदियां इस तरह से फैली हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार जो बाढ़ पहले ही, जो हमेशा मानसून इस समय पीक पे हो गया है, यह किसी को यह उम्मीद नहीं थी। चार धाम यात्रा को कल के लिए रोका गया था, आज स्कूल बंद भी किए गए हैं। मौसम का 3 दिन का जो रेड अलर्ट है, उसको देखते हुए शासन प्रशासन ने बड़ी मजबूती से प्रबंध तो किए हैं, लेकिन प्रकृति का प्रकोप कोई नहीं रोक सकता। जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को की स्थिति जर्जर हालत में थी, लेकिन उसके बाद भी ये जो बचाने की स्थिति है, बचाव राहत कार्य, वह नहीं किया जा सका। वह तभी किया जा सका जब यह दुर्घटना घट गई। जी बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पर जो तबाही मची हुई है, अलग अलग जगहों पर बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो लोगों की जो फसलें हैं, सेब के जो बाग हैं, फलों के जो बाग हैं, दूसरी जो अन्य फसलें लगाई गई थी, वो पूरी तरीके से तबाह हो चली है। और ऐसे में अब लोगों की उम्मीदें सिर्फ सरकार पर टिकी हुई हैं। संजय, सरकार से उम्मीद है कि कुछ राहत राशि का ऐलान किया जाएगा तो जरा सांस हम लोगों को इस मुसीबत में आ पाएगी। देखिए, ये जो इस बार बारिश का आप कहर देख रहे हैं, ये मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ी इलाकों तक पूरा है। तो जो मैदानी इलाके हैं, जहां पे किसान खेती करते हैं, धान की अगर बात करें, धान की फसल के लिए तो चलिए एक बार माना जा सकता है कि ये बारिश अच्छी हो सकती है, लेकिन जो नए फसल अभी लगाए गए हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। किसान भी परेशान है, हमेशा ये उम्मीद की टकटकी लगाए रहते हैं कि सरकार ऐसी स्थिति में मदद करेगी। लेकिन अभी ये जून खत्म होने का महीना आ गया है, पूरे जून इनको इस आपदा का सामना करना पड़ा है। ठीक है, सरकार आपदा के प्रबंधन में लगी हुई है, जहां पे बाढ़ बारिश आ रही है, जहां पे बोल्डर्स गिर रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, चार धाम यात्रा को रोका जा रहा है, उन सब का काम तो कर रही है, लेकिन किसानों की तरफ अभी ध्यान नहीं गया। अगर सही में कहा जाए तो किसानों की तरफ ध्यान नहीं गया है, और न किसानों के लिए कोई ऐसी घोषणा की गई है जिससे उनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे। जी बिल्कुल। फिलहाल देखना होगा क्या राहत राशि का, मुआवजे का ऐलान जो है सरकार की तरफ से किया जाता है, क्योंकि बड़ा नुकसान पहुंचा है इन तमाम इलाकों में। ऐसे में लोगों की उम्मीदें सिर्फ सरकार पर अब टिकी हुई हैं इस नुकसान से उभर पाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय।
हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। राज्य में 9 दिनों में करीब 39 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में देखिए इस तबाही की तमाम खबरें। बात